सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राइट टू प्रोटेक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक केस गया और वो केस था इंडेंजर्ड स्पीसीज से रिलेटेड, यानी कि उन प्रजातियों से रिलेटेड जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, जब आप यहां पर इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें क्लाइमेट को भी यहां पे ध्यान देना चाहिए। उस समय ये मुद्दा निकल कर आया। तो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही थी, उसी केस के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया क्लाइमेट को, और क्लाइमेट को कनेक्ट कर दिया फंडामेंटल राइट से। आप सभी को ये बात पता है कि जब भी हम कभी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कभी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। सिर्फ कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का केस है, उस केस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है और उस समय भी आपके सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे सस्पेंड होते हैं। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के पास ये पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये एक डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी गाइडलाइन एक तरीके से कानून होते हैं। पूरे देश के अंदर उन बातों को लागू करना मैंडेटरी होता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने सीधे बोले, भाई साहब देखो, यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 14 यहाँ पे दो बातें करता है। एक बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, और दूसरी बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। वहीं पर आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, और कैसी लाइफ? एक डिग्निफाइड लाइफ, यानी हर व्यक्ति का ये राइट है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट पे रहे, अच्छे क्लाइमेट पे रहे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे करेक्ट कर दिया और बोला कि देखो, आप सीधी सी बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21, और इक्वालिटी का पार्ट है ये। इस तरीके से यहां पे इन्होंने करेक्ट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो, और अगर क्लाइमेट चेंज हो उसकी वजह से लोगों को यहां पे नुकसान हो, तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक बात और कही कि environmental protection is essential for a safeguard for the safeguard of constitutional rights। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि भाई साहब देखो, यहाँ पे जो आपका प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, वो यहाँ पे संविधान के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं उसका ही पार्ट है। ये बात उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। अब यहाँ पर इससे क्या क्या प्रोविजंस निकल कर आते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें थी इससे रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। आप सभी को पता है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर आते हैं, और इन्हें हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, और आयरलैंड ने अडॉप्ट किया था स्पेन से। डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी एक तरीके से गाइडलाइन होते हैं सरकार के लिए, जो सरकार को ये बात सिखाते हैं कि आप एक अच्छी सरकार कैसे बन सकते हैं, आप एक वेलफेयर गवर्नमेंट कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे डीपीएसपी की चर्चा की जाती है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी से रिलेटेड हैं, और डीपीएसपी एक तरीके से सरकार को सारी बातें बताती है, आप क्या करो क्या ना करो। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, और आर्टिकल 48A कहता है कि भाई साहब देखो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मैंडेट्स द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये कहता है कि देखो, यहाँ पे सरकार की सीधी सी जिम्मेदारी है कि सरकार यहाँ पे प्रोटेक्शन करे, इंप्रूवमेंट करे ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज G। 51 की बात आती है, 51A की बात आती है, तो बात आती है इन
भारत के नागरिकों के ड्यूटी के बारे में कि हमारी यहाँ पे क्या ड्यूटी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, उसे गंदा ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48 जो है वो गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि आर्टिकल 51A क्लॉज जी जो है वो यहाँ पे इम्पोज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑन द सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट नेचर। यहाँ पे सिटीजन्स की बात की गई कि भाई साहब आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करें। तो नंबर 1 डीपीएसपी की भी बात कर दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 2 यहाँ पे हमारी भी ड्यूटी बता दी कि हमारी क्या ड्यूटी है। अब बताएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली कि देखो आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को ये गारंटी देता है द राइट टू लाइफ के बारे में एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, वाइल आर्टिकल 14 जो है वो गारंटी देता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। यहाँ पे इस बारे में गारंटी देता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली कि देखो सीधी सी बात है कि आर्टिकल 21 जो है इंश्योर द राइट टू अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। ये लोगों के लिए बोला कि देखो हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि व्यक्ति यहाँ पे एक साफ पर्यावरण पे रहे, ये लोगों का यहाँ पे अधिकार है। आप वो अधिकार यहाँ पे नहीं छीन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, उन्होंने यहाँ पे केस दिया है इन द लैंडमार्क केस, और ये जो केस था ये आपका MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस था 2000 पे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21, जो बात मैंने अभी आपको बताई। तो ये बात यहाँ पे इस केस में मेंशन किया गया कि देखो हर इंसान का ये राइट है कि हर इंसान यहाँ पे एक स्वच्छ वातावरण पे रहे। अब स्वच्छ वातावरण के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से रखना होगा और ज़्यादा इसे प्रोटेक्ट करना होगा। इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसेंट रूलिंग की अगर बात करें कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं, क्या प्रभाव पड़े हैं, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथ द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना चाहिए और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति एक क्लीन एनवायरनमेंट पे रह सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बोला कि हमें एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। और लीगल फ्रेमवर्क किस चीज़ का तैयार करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो हैं, जो लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्लाइमेट इशू को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनके खिलाफ हमें यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए टू चैलेंज द गवर्नमेंट इन एक्शन, ताकि गवर्नमेंट उनके खिलाफ यहाँ पर अपने तरीके से डील कर सके। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। साथ ही साथ द रूलिंग इज इन द लाइन विद द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने ये बात बोली कि देखो यहाँ पे ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो लोग सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, क्लाइमेट को गंदा कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये आपका एक ह्यूमन राइट का भी मुद्दा है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट का मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट का भी मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में यहाँ पे इन बातों को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि भाई साहब ये बात जान लो, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये और कहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली, ये रिफ्लेक्ट करता है स्टैंस ऑफ द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो UN का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वहाँ पर भी ये बात बोली गई है कि, और इसके अलावा UN स्पेशल जो रैप पोर्टर है उस पर भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात बोली गई है कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति यहाँ पे स्वच्छ एनवायरनमेंट पे रहे। इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज इंसान की लाइफ को अफेक्ट करता है, तो ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज पर विशेष ध्यान दिया जाए। और कौन ध्यान देगा, गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देगी। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। तो ये रही आपके पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जॉब ग्रेड IAS पर। और यहाँ पर आपको जो भी YT पे हमारी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जो भी आपकी PDF वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें
इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहेंगी, और साथ ही साथ हमारी जो बैचेस के अनाउंसमेंट है वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर पहुंचती रहेगी। सो डू फॉलो ऑल द social media handles and thank you so much for joining Job Grade IAS.